आइए भारत में मिडवाइफरी के इस दिलचस्प सफर को समझते हैं। पारंपरिक दाई से शुरू होकर आज की प्रोफेशनल मिडवाइफ तक ये सफर कैसा रहा। चलिए शुरुआत एक बहुत जरूरी सवाल से करते हैं। सदियों के इस लंबे सफर में प्राचीन परंपरा से लेकर आज की मॉडर्न साइंस तक भारत में एक मिडवाइफ का रोल आखिर बदला कैसे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। तो इस सफर को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि मिडवाइफरी आखिर है क्या। तो देखिए, मिडवाइफरी हेल्थ साइंस की वो ब्रांच है जिसका पूरा फोकस एक महिला पर होता है, उसकी प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के वक्त और उसके बाद पोस्टपार्टम पीरियड में। हाँ, इसमें न्यूबॉर्न बेबी की केयर भी शामिल है। और इन सब का मकसद सिर्फ एक है, सेफ मदरहुड और एक हेल्दी बेबी। और एक मिडवाइफ वो ट्रेन्ड प्रोफेशनल होती हैं जो इस पूरे प्रोसेस में साथ देती हैं, खासकर नॉर्मल प्रेगनेंसी में। सोचिए, वो नेचुरल प्रोसेस और जरूरी मेडिकल हेल्प के बीच एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह काम करती हैं। भारत में मिडवाइफरी के इस पूरे एवोल्यूशन को हम मोटे तौर पर 4 अलग-अलग दौर में देख सकते हैं। प्राचीन भारत से लेकर ब्रिटिश राज, फिर आज़ादी के बाद का दौर और अब 21वीं सदी, जहां इस प्रोफेशन को एक नई पहचान मिल रही है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, प्राचीन भारत से, जहां हर गांव में दाई की एक बहुत खास जगह हुआ करती थी। उस जमाने में चाइल्ड बर्थ की पूरी जिम्मेवारी दाई की होती थी। ये कोई फॉर्मल प्रोफेशन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा हुनर था जो अनुभव और ऑब्जर्वेशन से सीखा जाता था और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी माँ से बेटी तक पहुंचता था। उनका काम सिर्फ डिलीवरी तक सीमित नहीं था, वो सांस्कृतिक रिवाजों से भी गहराई से जुड़ी थी। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ अनुभव पर आधारित नहीं था। हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में ऑब्स्टेट्रिक्स की काफ़ी डिटेल जानकारी मिलती है, फीटल पोजीशन से लेके न्यूबॉर्न को रिससिटेट करने यानी सांस देने के तरीकों तक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं ब्रिटिश राज के दौर में, और यहाँ से केयर का पूरा मॉडल ही बदलने लगा। तो हुआ ये कि अंग्रेज अपने साथ वेस्टर्न मेडिसिन और हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरी का सिस्टम लेकर आए। मिडवाइफरी की फॉर्मल ट्रेनिंग तो शुरू हुई, लेकिन उसे नर्सिंग के साथ जोड़कर नर्स मिडवाइफ का एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया गया। और इस बदलाव में हमारी परंपरागत दाइयों के तरीकों को अक्सर अनसाइंटिफिक कहकर पीछे कर दिया गया। आजादी के बाद देश के सामने चुनौतियां बिल्कुल अलग थीं। अब पूरा फोकस देश के गांवों पर और वहां की हेल्थ पर था। और ये बदलाव यहां साफ दिखता है। जहां ब्रिटिश राज का फोकस शहरों और हॉस्पिटल केयर पर था, वहीं आजाद भारत की प्रायोरिटी थी रूरल हेल्थ को बेहतर बनाना और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी एमएमआर और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी आईएमआर को कम करना। और इसी कोशिश में एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का कैडर तैयार किया गया। एएनएम्स हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी बन गईं। उन्होंने गांव-गांव तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचाईं। लेकिन इस बड़े नर्सिंग सिस्टम में एक मिडवाइफ की जो अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान थी, वो कहीं खो सी गई। 21वीं सदी की शुरुआत होते होते बढ़ते मोर्टेलिटी रेट्स एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गए थे, और यहीं से इस प्रोफेशन को फिर से खड़ा करने की, इसे रीक्लेम करने की कोशिशें शुरू हुई। तो अब सवाल था कि इस प्रॉब्लम से निपटा कैसे जाए। सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। एएनएम्स को स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स की ट्रेनिंग दी गई। 2005 में जनानी सुरक्षा योजना यानी जेएसवाई लॉन्च हुई और नॉर्मल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए खास मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट्स यानी एमएलसीयूज बनाए गए। और जेएसवाई का असर जमीन पर साफ साफ दिखाई दिया। इस स्कीम के तहत दिए गए कैश इंसेंटिव से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज मतलब अस्पताल में होने वाली डिलीवरीज की संख्या में जबरदस्त उछाल आया। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़े बदलाव के साथ कुछ नई चुनौतियां भी आती हैं। हॉस्पिटल बर्थ्स बढ़ने से ओवर मेडिकलाइजेशन यानी जरूरत से ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल और अननेसेसरी सी सेक्शंस जैसे मुद्दे भी सामने आए, और कुछ जगहों से डिसरिस्पेक्टफुल केयर की रिपोर्ट्स भी आने लगी। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे सफर पर नजर डालते हैं कि इस दौरान एक मिडवाइफ का रोल कैसे बदलता गया। ये टेबल पूरी कहानी बयान कर देता है, कम्युनिटी में सम्मान पाने वाली दाई से लेकर ब्रिटिश दौर के नर्स मिडवाइफ तक, फिर आज़ादी के बाद सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बनी एएनएम, और अब प्रोफेशनल मिडवाइफरी लेड केयर की तरफ बढ़ते हुए कदम। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही आकर खड़ा होता है, आज जब भारत इस प्रोफेशन को एक नई दिशा दे रहा है, तो नेचुरल वुमेन सेंटर्ड केयर और मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी के बीच वो सही बैलेंस, वो सही संतुलन कैसे बनेगा। आने वाले वक्त में इसी का जवाब खोजना असली चुनौती होगी।